अगर रेगुलरली कोई शिव तांडव स्तोत्र को चैंट करता है तो क्या उसके अंदर एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट भी आएगी? क्या वो लाइफ में थोड़ा डिटैच हो जाएगा? जो डिटैच है वही अटैच है, और जो जो अटैच है वो डिटैच होना ही होगा उसको। शिव इसी के तो देवता हैं। तो अगर आप डिटैच भी हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो जो मोह है, मोह का त्याग ही तो मोक्ष है, मोह का क्षय ही तो मोक्ष है। जब सभी तरह के मोह से आप परे चले जाते हैं तो उसके गुण धर्मिता को पहचानते हैं। कोई भी चीज़ आपके बॉडी माइंड सोल की स्वामी नहीं हो सकती, आपकी कार्मिक जोन में सहायक हो सकती है। एक मोबाइल मेरा सहायक है, मैं उससे काम लेता हूँ, लेकिन मोबाइल मेरा मालिक बन जाए तो मैं उसका गुलाम हो गया। कोई भी चीज़, तो दुनिया की जितनी चीज़ें हैं ये हमारी सहयात्री हैं, हमारी सहभोगी हैं, हमारी सहयोगी हैं। इनको हम इनके लिए नहीं हैं, ये हमारे लिए हैं। ये भाव तो बहुत अच्छा है। तो अगर वो विरक्ति भी आती हो तो सात्विकता को लिए हुए आती है, वो विरक्ति भी आती हो तो सृजनात्मकता को लिए हुए आती है। वो विरक्ति आपको और ज़्यादा भरती है। इसलिए मंदिरों के शिखरों पर स्वर्ण को स्थापित किया गया कि सब कुछ भी है पर किसी काम का नहीं, सब कुछ है पर किसी चीज, किसी मतलब का नहीं। इतनी हीरे मोती सोने चांदी का घर बनाया पर एक सेकंड नहीं लगा उसको त्यागने में। तो ये तो बहुत बड़ा गुण है। अगर देखिए, आप किसी भी कालखंड में किसी भी व्यक्ति को देखेंगे जिसने कालखंड के साथ सही न्याय किया है, वो वही रहा है जो परम त्यागी रहा है। हम ना विद्वान की पूजा करते हैं, ना धनवान की पूजा करते हैं, ना किसी भी तरह की शक्तियां जिनको हम समाज में मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में समझते हैं कि बड़ी प्रभावी हैं, उनको कभी माना नहीं गया है। हमने अंततोगत्वा सदा सर्वदा त्यागी को ही रेस्पेक्ट की है। चाहे वो त्यागी बुद्ध हों, एक लात मार के पूरे चक्रवर्ती साम्राज्य को चल दिए हों, चाहे वो त्यागी श्री राम हों, पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष के लिए राजपाट छोड़कर चल दिए हों, चाहे वो 24वें तीर्थंकर भगवान हमारे महावीर स्वामी हों कि वो भी राजाओं के बेटे हैं, वो भी छोड़कर चल, चाहे भगवान श्री कृष्ण हों कि इतने चतुर्दिक सम्राट होते हुए अपने शिष्य का वाहन हाँक रहे हैं एक मैसेज देने के लिए कि सत्य ही सर्वोपरि है और ये चीज़ें दुनिया को चलाने के लिए हैं, इनके लिए आप चलने के लिए नहीं आए हो। तो जो वैराग्य है, वो वैराग्य अगर सृजनात्मक है तो जीवन में गुणधर्मिता को उदित करता है, आपको श्रेष्ठ इंसान बनाता है। जब भी कभी, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का काल रहा हो, चाहे सम्राट अशोक का काल रहा हो, किसी भी सम्राट का जो बहुत भव्यतम रहा है, वो वही रहा है जो जुड़ा नहीं है चीज़ों से। और मैं हालांकि किसी पंथ, किसी पार्टी का कोई प्रचारक या पक्षधर नहीं हूँ, लगभग उसी कालखंड में अभी भी चल रहे हैं। ये मोदी जी भी लगभग उसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो ये भी थैला उठाने को तैयार है, तो इसीलिए देश ऊंचाई पर जा भी रहा है। मैं आपको बता दूं ये बात, ये योगी जी भी थैला उठाने वाले आदमी, कुछ है ही नहीं आगे पीछे। तो ये विरक्ति तो बहुत सृजनात्मक हुई ना। आसक्ति पूरी है राजधर्म में, आसक्ति पूरी है कर्मयोग में। इसलिए मैंने दो, क्योंकि हम किसी उदाहरण से ठीक से समझ पाते हैं। काम ड्यूटी, इतनी आसक्ति क्या कर्मयोग, सारे लोग 8-10 घंटे सारे राजनेता काम करेंगे, ये 16-18 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा पवित्र और ज़्यादा अच्छे हुए। अगर विरक्ति आने से, अगर सकारात्मक और सृजनात्मक वैराग्य आने से व्यक्ति का दर्प बढ़ता हो, उसकी प्रतिभा मेधा निखरती हो, उसके पराक्रम और वैभव और पुरुषार्थ में दैदीप्यमान आता हो, तो वो तो बहुत अच्छा है, वो तो श्रेष्ठ कर है। वो तो 2-3 गुना काम कर जाएगा फिर आदमी अपने कालखंड में। यानी जितना आदमी ने 30 साल में किया इतना वो 15 में कर देगा, जितना किसी ने 10 में किया उतना 20 में कर देगा। कोई भी व्यक्ति, और भी बहुत श्रेष्ठ जन हमारे समाज में है। तो वही जीवन का समग्र रूपेण कल्याण कर सकते हैं जो जल में हैं लेकिन भीगे नहीं, जो समुद्र में तो उतरे लेकिन गीले ना हो सके, जो रहे तो सब कुछ लेकिन किसी चीज़ से बंधे नहीं कहीं। ये तो अध्यात्म का मूल तत्व है, यही तो पूरे धर्म दर्शन की मीमांसा है, यही हमारे इसका गुण तत्व है कि आप पूरे समाज में ये आध्यात्मिक व्यक्तियों में आता है। रहते बीच बाजार में हैं, फंसते और बंधते किसी में भी नहीं, हमेशा स्वतंत्र हैं। उनकी जो पतंग है सदा कटी ही हुई है, उड़ रही है अपनी गति से आकाश में, और जब उसकी गति होगी उस हिसाब से वो कहीं जाकर के टिक जाएगी या पहुंच जाएगी। तो बंधे रहना चीज़ों को खराब करता है। जिसको हम अच्छा समझते हैं समाज में, वो खराबी है, क्योंकि फिर आप निश्चित उद्देश्यों, निश्चित स्वार्थों में अपना सारा परिश्रम करते हैं।
लेकिन अगर विरक्ति और वैराग्य है तो सार्थक संदर्भों में आप अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे, आप श्रेष्ठ मार्ग के लिए अपने जीवन का संतुलन स्थापित करेंगे, आप अपने जीवन का व्यय महत्तम मूल्यों के लिए करेंगे। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वरदान होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल होगा और आने वाली पीढ़ियां उससे उपकृत अनुभव करेंगी। गुरुजी, शिव तांडव स्तोत्र को डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा गया है, द कॉस्मिक डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो एग्जिस्टेंस के बारे में, क्योंकि शिव जी को महाकाल भी कहा गया है, तो काल के बारे में और एग्जिस्टेंस के बारे में भी क्या शिव तांडव स्तोत्र कुछ कहता है? ये शब्द प्रतीकात्मक रूप से काम करते हैं। इस शब्द को, चूंकि ये कोई शिव तो बहुत पहले से थे, रावण तो बाद में है, रावण का तो कालखंड 10,000 वर्ष पुराना है, लेकिन शिव तो अनादि है जी, वो तो अनंत है, वो तो करोड़ों लाखों अरबों वर्षों से उनका अस्तित्व विद्यमान है। तो रावण ने तो अब रचना की 10,000 वर्ष पूर्व, तो उससे तो शिव ने कोई अपने नृत्य के लिए इसकी रचना नहीं की है। हम उनको कोरिलेट करते हैं कि उनके कौन कौन से अंग उपांग, उनके कृत्य के कौन से आयाम इस स्तोत्र के साथ जुड़ते हैं। तो क्या चीज, तो वो जो आपने कहा कि हमें विमुक्त करता है, तो विमुक्त हमें करता है जो हमारी संकीर्ण धारणाएं हैं, जो हमारी बीमार कड़ियां हैं, उनसे हमें मुक्ति देता है और जोड़ता है उन चीज़ों से बहुत जरूरी हैं। तो वो पुलक, वो जो टाटा भी गलत ज्वेल पर जो नटराज की प्रतिमा हम देखते हैं कि उस पर शायद वो थिरक रहे हैं, वो कोई ऐसा कोई डांस कहीं शिव जी ने किया नहीं है, नहीं किया। लोगों को लगता है ये हमने अपनी, हमें ऐसा लगा, क्या हुआ कि जैसे एक व्यक्ति ने कोई पाठ करना प्रारंभ किया जी, उसने पाठ किया तो उसको लगा कि शिव, अब ये उन्होंने डमरू हिलाया, हाँ, अब शिव ने नेत्र खोले, अब शिव का पदचालन हुआ, अब शिव ने पलट के देखा, अब शिव ने सौम्य मुद्रा में देखा, अब शिव ने रुद्र मुद्रा में देखा, अब रौद्र मुद्रा में देखा। तो ये सारी अनुभूतियां ऋषियों की हैं, ये सारी अनुभूतियां साधकों की हैं। कोई शिव जी ने कहीं कोई ऐसे मंच लगा के प्रस्तुति नहीं दी है कहीं कि जनता बैठी और ताली, ये सब हम क्या कहें बताओ, ये मतलब अब हम उसे, और अच्छा ये फिल्म वाले और ये कहानी वाले ऐसा प्रस्तुत कर देते जैसे उनको कुछ कहीं साप्ताहिक कार्यक्रम होता हो शिव जी का, कि वो अपना प्रस्तुति देने जा रहे हैं और रावण बैठा ढोलक बजा रहा है और मतलब इसका कोई लेना देना भगवान जी से नहीं है। तो वो उनके उस अंग, उस तत्व का, अंग भी नहीं, तत्व का, जो तत्व डिस्ट्रॉय करता है, जो तत्व कनेक्ट करता है, जो डिस्कनेक्ट करता है, जो रेगुलेट करता है, ये जो सारे एलिमेंट हैं, इन एलिमेंटों में स्पंदन होता है, ये एलिमेंट काम करना शुरू करते हैं। तो इसलिए उसको उससे जोड़ा गया कि वो शिव का, और तांडव का तात्पर्य है कोई नेगेटिविटी में नहीं है। हम शायद उसको हमने गलत तरह से शुरू कर लिया कि वो तांडव कर रहा है, या तो हम सोचते तांडव मतलब कुछ नेगेटिव है। नहीं, बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। वो एक रिदम है, एक ऐसा कहना चाहिए कि ऐसा एक नाद है जो नाद सबके कल्याण के लिए है। शिव को तांडव करने की क्या आवश्यकता है? नजर भर के देख ले तो सारा भस्मीभूत हो जाए पूरा जगत। उनको इतने परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, ये हमने जोड़े हैं। क्योंकि भक्ति की एक जो गहरी मार्ग है, भक्ति की जो गहरी शाखा है, वो परमात्मा के साथ अपना एक संबंध बनाती है। वो परमात्मा को मनुष्य के, जैसे आजकल श्रीनाथ जी के साथ जो हमारा रथ यात्रा है हमारी पुरी में, उसमें हमने बिल्कुल उनका, वो मोची जी के यहाँ भी गए हैं, वो उनको फीवर भी चढ़ रहा है, वो पूरा हमने एक हरिहर का एक सिस्टम वहाँ है, तो हमने उनको जोड़ा है उस तरह से। तो मनुष्य को अपने ही मन को समझाने के लिए हमने प्रतीकों को चुना और अपनी पूजा पाठ को और सहज सरल और अपने साथ जुड़ाव महसूस करने के लिए इस तरह के प्रसंगों को हमने चुना। लेकिन परमात्मिक ऊर्जाएं इतनी छोटी और इतनी सूक्ष्म और इतने छोटे बातों में रहने वाली नहीं है, वो बड़ी चीज़ है और वो समग्र रूपेण है। पृथ्वी में सिर्फ भारत ही नहीं, इस पृथ्वी पर जितने भी देश जहाँ पर भी हैं, वो इन्हीं ऊर्जाओं से संचालित और क्रियावान है। इन्हीं ऊर्जाओं से वो चल रहे हैं और दिख रहे हैं और उग रहे हैं और बैठ रहे हैं। क्योंकि जहाँ वो लिखा ना नीलिम्बनाथ नागरी, जो उसमें जो 17वां श्लोक, तो वहाँ वो बोलते हैं कि जहाँ सूर्य का अस्त होगा वहाँ हमेशा समृद्धि होगी, जहाँ सूर्य उदित होगा वहाँ थोड़ी विपन्नता रहेगी। जिससे वास्तुशास्त्र का जन्म हुआ, वास्तु भवन का जन्म हुआ। तो वो अब देखिए जहाँ भी सूरज डूबता है, अमेरिका में कोई खास बात नहीं है, पश्चिम के देशों में कोई खास बात नहीं है। वहाँ आप घुमा के अगर भारत को ले जाके रख दो तो भारत भी ऐसे ही समृद्ध हो जाने वाला है। वो तो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कमाल है, वो तो रेखांश और अक्षांश का कमाल है। जहाँ सूरज डूबता है वहाँ समृद्धि लाता है, जहाँ सूरज उगता है वहाँ विपन्नता लाता है।
उदाहरण के तौर पर जो हमारा ये आपका जमुना पार से पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी दक्षिणी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ के स्टेट्स और हमारे साउथ के स्टेट्स, गुजरात और मुंबई, और पूरी दुनिया पे अप्लाई कर लीजिए इस नियम को। अपने गली मोहल्ले में लगा लेना आप। मेरठ में जो हमारा पूर्वी मेरठ और पश्चिमी दक्षिणी मेरठ, हर शहर के सेठ दक्षिण पश्चिम में ही बसते हैं, या जो बसते हैं वहाँ वो हो जाते हैं सेठ। या तो जो बसता है दक्षिण पश्चिम में वो हो जाता है सेठ, या जो सेठ होते हैं वो बसते हैं वहाँ, चाहे दिल्ली, पूरा कोई शहर लगा लो पूरी दुनिया का। तो पश्चिम दिशा में इसका भी मूल उसी में मिला है शिव तांडव में, कि ये नियम अगर चलेगा तो इस तरह से चीजें समृद्ध होंगी और प्रतिफलित होंगी और बढ़ेंगी। तो पश्चिम में जो समृद्धि आई उसका एक बड़ा कारण यही है। उसका उल्लेख 10,000 साल पहले से है कि ऐसे चलेगा, और पूरी दुनिया में ऐसा ही है। ये हिरोशिमा नागासाकी ही क्यों मिला बम फाड़ने के लिए? लड़ाई तो बहुत पास में थी, बर्लिन में डाल सकते थे, कहीं और डाल सकते थे, मतलब कोई बुरा ना माने भाई जर्मनी वाले, तो वो वहीं क्यों चुना? क्योंकि वो दिशा ही वैसी है, बार बार बनेगी, बार बार विप्लव होगा, बार बार समृद्धि होगी, बार बार सृजन होगा।